सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। भव्यात्माओं, अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि तीर्थ से आप सब ये मध्याह्नकालीन सत्र में उपस्थित हुए हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य की कक्षा प्रारंभ होने वाली है। उससे पूर्व एक दो सूचनाएं देती हूँ। कल दिन में 3:30 बजे से, कल अर्थात 27 फरवरी फाल्गुन शुक्ला अष्टमी है। भगवान शंभुनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस है। तो कल दिन में 3:30 बजे से गर्भवती नारियों का गर्भ संस्कार शिविर आयोजित किया गया है। उसमें आप सब लोगों को, जिनके घर में गर्भवती बहू बेटियां हैं, आप सब उनको इसमें सम्मिलित कीजिए। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन न कराया हो तो व्हाट्सएप नंबर जो चलते हैं उन पर रजिस्ट्रेशन करा करके और सामग्री की लिस्ट प्राप्त कर लें। सबको ध्यान रखना है कि अपने सामने की बेंच पर सामग्री लगा के बैठना है, अर्थात मंगल कलश जिसमें जल रहेगा, एक दूसरा कलश खाली कलश जिसमें जल डाला जाएगा, और रक्षा सूत्र होगा जो कलश में बांधा जाएगा। एक श्रीफल रखेंगे और आम या अशोक के 3 या 5 पत्ते रखना है, जिससे पुण्यवाचन आपकी शुद्धि की जाएगी। और जो जो चीज़ें लिखी गई हैं वे सारी सामग्री लेकर के आपको बैठना है। पूर्व या उत्तर मुखी होकर के बैठना है। पति पत्नी साथ में रहेंगे और महिलाओं के कपड़े गुलाबी, केसरिया या लाल रंग के हों या हरे रंग के भी हो सकते हैं। काले, ग्रे कलर के या नीले कपड़े ना पहने। पुरुष वर्ग भी ध्यान रखें, या तो धोती दुपट्टा में केसरिया या श्वेत वर्ण के, सफ़ेद या केसरिया धोती दुपट्टा, या फिर कुर्ता पैजामा सफ़ेद रंग के या केसरिया रंग के पहन करके बैठ सकते हैं। आप काली नीली जीन्स पहन करके मत बैठना। तो पूरी क्रिया आपको कराई जाएगी कल दिन में 3:30 बजे से। ध्यान देना। तो जो पारस चैनल के दर्शक हैं उन सब को भी गर्भ संस्कार शिविर में भाग लेने के लिए जूम में जुड़ जाना है और जूम से ये क्रिया करनी है। हम आपको उसमें एक स्तुति भी भेजेंगे जो महिलाओं को पढ़नी रहेगी। तीर्थंकर माता जो गर्भ में बालक के आने पर 16 सपने देखती हैं, ऐसी महान स्तुति को पढ़ करके आप प्रातःकाल और सायंकाल अपना शुभ समय व्यतीत करें। यह आपको मैंने बताया कल की बात। और परसों 28 तारीख है जब रत्नकरण श्रावकाचार्य की परीक्षा होगी। 41 श्लोक आज परिपूर्ण करना है। पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार, तो उसके अनुसार ही 15 प्रश्नों का एक पैकेज आपके सामने आने वाला है। सबको जूम चैनल से ही जुड़ना होगा जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं। और उसमें जूम चैनल के चैट बॉक्स में एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करना और एक फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी डालना, नाम, पता, व्हाट्सएप नंबर आदि डाल करके। और उसके बाद जो प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर, जो भी आपको सही लगे उस पर टिक करना रहेगा। और जो लोग बिल्कुल ही जूम से जुड़ने में सक्षम ना हों, ऐसे लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर जो कल भी हमने बताया था, आज भी बता रही हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पर 81 नंबर नोट कीजिएगा, 8171351392। इस नंबर पर तुरंत आप अपनी सूचना दें।
जिससे उसी समय हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें आपको व्हाट्सएप पर पेपर का लिंक भेजेंगे और उसी लिंक को खोलकर आप पेपर भर करके सबमिट करना, वो हमारे पास तक आ जाएगा। इस प्रकार से 2 दिन की सूचना दी। एक और भी आवश्यक सूचना है कि कल से अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो रहा है। तो कल से नंदीश्वर पर्व भी इसे कहते हैं, अष्टानिका पर्व। नंदीश्वर व्रत कल से प्रारंभ हो जाएगा। आज से आपको पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने नवनिधि व्रत की जाप कराई है। उस जाप को व्रत वाले भी करें, जो व्रत नहीं भी करते हैं उन जापों को करें। और जब अष्टानिका पर्व का समापन होता है तो चैत्र कृष्णा एकम के दिन होली खेलते हैं लोग। वह दुल्हंडी का दिन होता है जब जगह जगह मेले भी लगते हैं। अयोध्या की धरती पर विराजमान परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का 71वां संयम दिवस आ रहा है। 71वां संयम दिवस का मतलब यह है कि आज से 70 साल पहले चैत्र कृष्णा एकम को श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी मैना ने महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर प्रथम बाल योगिनी बनकर वीरमती क्षुल्लिका का रूप धारण किया था। उस संयम को निभाते हुए आज निर्विघ्न साधना करते हुए 70 साल व्यतीत किए हैं। तो 71वें संयम दिवस पर हम सब मिलकर के पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का 71वां संयम दिवस मनाएंगे, यानी इनकी संयम जयंती क्षुल्लिका दीक्षा की जन्म जयंती के रूप में मनाएंगे। आज 1600 से 1700 की संख्या में दिगंबर जैन आचार्य, उपाध्याय, मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका सब हैं। इन सब में सबसे प्राचीन दीक्षा ज्ञानमती माता जी की है। दीक्षा आरिका दीक्षा के बाद इन्होंने ज्ञानमती नाम प्राप्त किया था। 3 वर्ष क्षुल्लिका दीक्षा में रही। उस दिवस को हम सब मिल करके और पूज्य माता के श्री चरणों में विनयांजलि समर्पित करेंगे। जो लोग अयोध्या आए तो होली का पर्व आप भगवान आदिनाथ के साथ में और गण्य ज्ञानमती माता के साथ में मनाइए और पूज्य माता के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि विनय सुमन समर्पित कीजिएगा। ये सूचना मैंने आपको दी है। चैत्र कृष्णा एकम का दिन जो है वो 16 कारण पर्व के प्रारंभ का भी दिवस होता है और चैत्र के महीने में भगवान ऋषभदेव की जयंती, भगवान महावीर की जयंती, राम का जन्मदिन, ये सब कुछ आता है। तो वह पावन पवित्र मास भी 8 मार्च से शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है उस दिन और देश की सर्वोच्च साधिका गण्य ज्ञानमती माता का दीक्षा दिवस भी आएगा। आप सब उस दिन अपने नगरों में भी मनाएं और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूजन आदि करके और अयोध्या में भी आ करके साक्षात उनके श्री चरणों में नमन करेंगे। अब मैं चलती हूँ रत्नकरण शावकाचार्य की ओर। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण शावकाचार्य के मंगलाचरण के अंदर वर्धमान भगवान को नमन किया और उनकी विशेषता बताई कि जिनके केवल ज्ञान में लोक और अलोक सब कुछ झलक जाते हैं या झलक रहे हैं। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं उन सब के केवल ज्ञान में आलोक सहित तीनों लोक की समस्त द्रव्य और पर्यायें, त्रिकालवर्ती पर्यायें एक साथ झलकती हैं। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान महावीर को नमन करके प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन के प्रकरण को बड़ी सुंदरता से उन्होंने प्रतिपादित किया है। तो इस अध्याय के अंदर 41 श्लोक हैं, 40 और 41 श्लोक हैं। इनमें आपने जाना कि देवसास गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन निर्दोष बने, इसके लिए 8 अंगों का पालन करें। वह सम्यक दर्शन और अधिक शुद्ध बने, इसके लिए देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता
का त्याग करें, कुरीतियों का, मिथ्यात्व का त्याग करें, तब सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर के संसार और मोक्ष दोनों के अभ्युदय को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं ले चलती हूँ आपको 40वें श्लोक पर कि सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष पद को पाते हैं। शिव मजर मरुज मक्षय, शिव मजर मरुज मक्षय, मव्यावादम विशोक भये शंकम, मव्यावादम विशोक भये शंकम, काष्ठागत सुख विद्या, काष्ठागत सुख विद्या, विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा, विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाः। जो सदर्शन की शरणागत वे जरा रोग से रहित धाम, भय शोक और शंका विरहित अक्षय अव्यावाद नाम, वह चरम अवस्था प्राप्त सौख्य परिपूर्ण ज्ञान युक्त वैभव है, मल कर्म रहित शिव पद उत्तम पालेते सदृष्टि जन हैं। अर्थात जो सम्यक दर्शन की शरण को ले चुके हैं, सम्यक दृष्टि बन चुके हैं, वे जरा, रोग, क्षय, शोक और शंका से रहित अक्षय अव्यवाद अंतिम अवस्था को प्राप्त परम सौख्य और परिपूर्ण ज्ञान युक्त एवं कर्ममल से रहित मोक्ष धाम को भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी ये सब मोक्ष धाम की विशेषताएं आपको बताई गई हैं कि मोक्ष धाम कैसा है। तो दर्शन शरणाः, यानी दर्शन की शरण को लिए हुए सम्यक दृष्टि जीव क्या क्या प्राप्त करते हैं। अजरम, जरा से रहित, जरा माने वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से रहित जो अवस्था है। अरुजम, जो रोग से रहित पूर्ण निरोगी अवस्था है। अक्षयम, क्षय से रहित अर्थात अक्षय पद को प्राप्त आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है। अव्याबाधम, बाधा से रहित जो अव्याबाद सुख है। और विशोक भय शंकम, शोक भय और शंका से रहित। विशोक माने विगत शोकः, विगत भयः, विगत शंकः, तम विशोक भय शंकम। ऐसी शोक रहित और भय रहित और शंका रहित अवस्था को प्राप्त होते हैं। और क्या विशेषता है? काष्ठागत सुख विद्या विभवम, अर्थात काष्ठागत सुख विद्या माने सर्वोत्कृष्ट सुख, परम सुख, जिसके बाद कोई दुख नहीं आता। तो सर्वोत्कृष्ट सुख और ज्ञान के वैभव से सहित एवं विमलम, विमल माने मल से रहित। मल कौन? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब मल हैं। कर्म को मल की उपमा दी है। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप मल से रहित शिवम भजंती, शिवम माने मोक्ष को, निर्वाण धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आप सार समझ गए ना श्लोक का अर्थ कि सम्यक दर्शन की शरण को लेने वाले सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और मोक्ष के अंदर इतनी विशेषताएं हैं, यानी कि वहां जाकर के कोई जीव संसार के दुखों को भोगने के लिए संसार में वापस नहीं आता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे बार बार संसार में आवश्यकता पड़ने पर अवतार लेते हैं, लेकिन जैन शासन ने ये माना है कि आत्मा की शुद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद जब आत्मा शरीर से रहित हो जाता है तो वो पुनः शरीर को धारण नहीं करता। इसलिए जानना यही है कि सम्यक दर्शन ही जिनके लिए शरणभूत है, संसार संबंधी दुखों से जो रक्षा करने वाला है, अथवा दर्शनस्य शरणम रक्षणम यत्र ते, जिनमें सम्यक दर्शन की शरण होती है। सम्यक दर्शन
जो प्राप्त कर लेते हैं, जो सम्यक दर्शन के वशीभूत हो जाते हैं, जो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, वे दर्शन शरण कहलाते हैं। जैसे कहते हैं ना, अनंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, ऐसे दर्शन शरणम पवज्जामि, अर्थात सम्यक दर्शन की शरण को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि जीव उस मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं, जहाँ ना तो बुढ़ापा है, ना रोग है, ना किसी प्रकार का क्षय है, ना किसी प्रकार की बाधा है कि एक बार सुख मिल गया दोबारा दुख आ जाए, या किसी से कोई दुख मिल जाए, या किसी से कोई परेशानी हो, ऐसा नहीं है। तो अव्याबाद सुख जहाँ मिलता है, जहाँ शोक रहित अवस्था है, जहाँ भय रहित, जहाँ शंका रहित अवस्था है, उस परम उत्कृष्ट को प्राप्त हुए अनंत सुख और ज्ञान के वैभव से सहित मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ये सम्यक दर्शन के प्रकरण का समापन करते हुए आचार्य देव ने बताया। अब अंतिम श्लोक में आते हैं हम। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्रमधुरीकृत सर्वलोकम, धर्मेंद्र चक्रमधुरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या, जो भव्य जीव सम्यक दृष्टि जिनवर की भक्ति में रत हैं, देवेंद्र चक्र को प्राप्त करें, भोगे ऐश्वर्य अपरिमित हैं। नृपगण से शीर्षा अर्चनीय, राजेंद्र चक्र को पाते हैं, त्रिभुवन उत्तम धर्मेंद्र चक्र पाकर शिव लक्ष्मी पाते हैं। 3 प्रकार के चक्र को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करते हैं। कैसे चक्र? देवेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र और धर्मेंद्र चक्र। तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए क्या कहा कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले जो भक्तगण हैं, वह भव्य जीव हैं। भव्य को ही सम्यक दर्शन होगा, अभव्य को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अभव्य जीव हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। न भवितुम योग्या अभव्या, जिसके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति ही नहीं है, वह कहलाता है अभव्य। वह स्वयं में नहीं समझ पाता कि मैं किस प्रकार से अभव्य हूँ। आज भव्य और अभव्य की परिभाषा कहते हैं कि जो लोग सम्यक शिखर का दर्शन कर लें, समझो भव्य हैं। तो वहाँ जितने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जो भी जीव हैं भव्य हैं। भले आज एक इंद्रिय हैं, कभी ना कभी पंचेंद्रिय बनेंगे, मनुष्य बनेंगे और वो मोक्ष जाएंगे। शक्ति है, जाए या न जाए, लेकिन उनके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है, वो भव्य कहलाते हैं। ऐसे भव्य जिनेंद्र भगवान के भक्त अमेयमानम, अमेयमानम अपरिमित, जिसका कोई प्रमाण नहीं, ऐसे अपरिमित ज्ञान से समन्वित हैं। तो वे क्या करते हैं? देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम। देवेंद्र माने इंद्र के समूह की महिमा को प्राप्त होते हैं, यानी सौधर्म इंद्र बन जाते हैं, ईशान इंद्र बन जाते हैं। तो ऐसे देवगति के इंद्र के वैभव को प्राप्त करते हैं सम्यक दृष्टि जीव। पुनः क्या होते हैं? अवनीन्द्र शिरोर्चनीय। वो देवेंद्र क्या है? धरती के इंद्रों के द्वारा जो मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा भी पूज्य हैं, ऐसे मुकुटबद्ध राजा, मंडलिक महामंडलिक राजा बन जाते हैं। तो ये होता है राजेंद्र चक्र। जो मुकुटबद्ध मंडलिक राजा हैं, उनके चरणों में भी मुकुटबद्ध राजा भी अर्चन करते हैं, सिर झुकाते हैं। और चक्रवर्ती पद
को प्राप्त करने वाले चक्रवर्तियों के चरणों में तो कितने 32,000 मुकुटबद्ध राजा अपने मस्तक को झुका लेते हैं। इसलिए कहा अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, किसके लिए? राजेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, जो चक्रवर्ती बनते हैं उनको धरती के और भी सभी इंद्रगण अर्चना करते हैं उनके श्री चरणों में। चक्रवर्ती के चक्र रत्न को जो प्राप्त कर लेते हैं, अदरीकृत सर्वलोकम, और समस्त लोक को अदरीकृत मानी जो निम्न समझने लगते हैं, नीचा करने वाले, ऐसे धर्मेंद्र चक्र, धर्म चक्र को, जो तीर्थंकर के धर्म चक्र को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा सम्यक दर्शन शिवम उपैति, मोक्ष को प्राप्त कराता है, मोक्ष को प्रदान करता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, शिवम उपैति मोक्ष को प्राप्त करता है, और सम्यक दर्शन जब लेंगे तो मोक्ष को प्राप्त कराता है, मोक्ष को प्रदान करता है। तो 3 प्रकार के चक्र हुए, देवेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र और धर्मेंद्र चक्र। इन तीनों चक्रों के अधिपति बन करके और मोक्ष के अंदर जा करके फिर ये तीनों प्रकार के इंद्रों से अर्चनीय हो जाते हैं। अर्थात धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाले भी जो अरहंत भगवान हैं, जो तीर्थंकर भगवान हैं, वे भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके और उन सब को छोड़ देते हैं, यानी कि वहाँ पर जाकर सारी पदवियाँ छूट जाती हैं और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अनंत काल के लिए वहाँ सुख का उपभोग करते हैं। तो महानुभाव, वह अनंत सुख ऐसा है कि जो संसार के सुखों से अतुलनीय है, किसी सुख से उसकी तुलना नहीं की जा सकती कि फलाने राजा के समान सुख है, या उस चक्रवर्ती के समान सुख है, या उस इंद्र के समान सुख है। इन सब सुखों से अतुलनीय सुख मोक्ष में प्राप्त होता है। ऐसे सम्यक दर्शन का प्रकरण आपने रत्नकरण शावकाचार के अंदर इस पहले अध्याय के अंदर प्राप्त किया, उसका ज्ञान लिया है। तो स्वयं सम्यक दृष्टि बनना है, क्योंकि ये श्रद्धा कभी ना रखें किसी के कहने से कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कुछ विद्वान कह देते हैं, भटक जाते हैं कि पता नहीं हमें सम्यक दर्शन है या नहीं, या आज के युग में सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। नहीं, यदि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं और सच्चे देव साथ गुरु पर श्रद्धान कर रहे हैं तो नियम से आप सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। तो महानुभाव, आपको जानना है कि ह्यूमन लाइफ इज ए गिफ्ट, मनुष्य का जीवन एक उपहार के रूप में मिला है। एक्सेप्ट इट, इसको स्वीकार कीजिए। ह्यूमन लाइफ इज ए लव, एंजॉय इट। मनुष्य का जीवन एक प्यार का तोहफा है, इसमें भौतिक और आध्यात्मिकता का आनंद लीजिए, उसके साथ ध्यान